अरे सूर्य ने ना सोशल मीडिया पे एक वीडियो शेयर किया है, फिल्म हेरा फेरी के डायलॉग कुछ बोले हैं बाबूराव वाला, वो थोड़ा बताओ ना। अर्चना जी को करके बोल रही थी, मैं उनको दिखाना लाइव। उसमें एक्चुअली 2-3 लोग होते हैं। हाँ तो अक्षय कुमार कुछ तो बोलता है, तो फिर बाबूराव ऐसा बोलते हैं, अरे इतना जोर से काय को चिल्लाते है। तो अक्षय कुमार बोलता है स्टाइल है बाबू भैया स्टाइल। तो ये जोर से झापड़ लगे, ये बाबूराव का स्टाइल है। तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा था, तो मैंने 2-3 लोग को लेके, तो क्योंकि मैचेस के टाइम पे इतना टेंशन रहता है, मैचेस कभी फंसा हुआ रहता है, तो शाम में ऑफ द फील्ड ये थोड़ा मजाक मस्ती जरूरी है थोड़ा इसके लिए। नहीं तो आपने तो पूरी दुनिया के मतलब दुनिया के सारे टीम्स के प्लेयर्स को मिले हैं, उनके साथ खेले भी हुए हैं। आपको कौन कौन सी टीम ज्यादा फनी है? आई थिंक वेस्ट इंडीज टीम के लोग सारे कैरेक्टर है। वेस्ट इंडीज वाले? हाँ यार वेस्ट इंडीज मैं तो उसका फैन हो गया हूँ अपने क्रिस गेल का। मुझे ना क्रिस गेल ने फोटो दिखाई अपने घर की, बोलता है लुक एट माई हाउस। अच्छा। उसने स्विमिंग पूल बनाया हुआ टॉप फ्लोर पे, और सब सहेलियां उसकी आई हुई, बीवी भी उसकी वहीं पे है। इस बात से इम्प्रेस हो गया। मैं इम्प्रेस, मैं मानता हूँ। और मैंने उसको बोला, मैंने कहा ये कौन है? तो फ्रेंड मेरी बोलता है मेरी गर्लफ्रेंड थी, एक्स गर्लफ्रेंड थी। तो मैं कहा तुम्हारी बीवी भी साथ में है? बोलता यस फाइन। मैं सोचूं भगवान जिंदगी तो ये जी रहे हैं। हाँ मैंने कहा हम तो शनिवार इतवार को टेलीकास्ट होने के लिए आए हैं बस। ब्रावो हमारी टीम है। हाँ सेम। ब्रावो भी शरारती है। उसकी 3 गर्लफ्रेंड है, तीनों से बच्चे हैं उनके, पर शादी किसी से नहीं हुई है। अच्छा हाँ ये कल्चर है वहाँ पे, मतलब ये है सही में ब्रावो, नाम ठीक है उसका। ब्रावो है। हाँ, और उसकी हर साल नई गर्लफ्रेंड आती है, आईपीएल में आता है। अच्छा। तो हमारे प्लेयर्स जज कर रहे होते हैं। मैं तो शायद अभी 2 साल से जुड़ा हूँ चेन्नई के साथ में से, रहना भी है, बाकी प्लेयर्स हैं जो भाई तो वो जज करते अपने लोग है। बेचारा रहना बड़ा क्यूट है, भूला मेरा दोस्त है। एक बार मैं और सुरेश रैना दोनों हम लोग राष्ट्रपति भवन में थे, तो हमें वो स्वच्छ भारत अभियान के लिए उन्होंने फैसिलिटेट करना था। तो राष्ट्रपति जी भी आए नहीं थे। हैं? फेलिसिटेट हुआ तो मैं ही ना, आप तो नहीं। मैंने क्या बोला? तूने फैसिलिटेट बोला। स्कूल का फर्क है, स्टाफ का होता है कभी कभी। तो अच्छा हम लोग बैठे हुए, तो अभी राष्ट्रपति जी आए नहीं थे। मैं बैठा हुआ तो सुरेश राणा मेरे बगल में। मैंने कहा पाजी वो तो राष्ट्रपति की जो होती है कुर्सी होती है, जो वो 2 बड़े बड़े लोग ना भाले लेके खड़े, इतने बड़े। तो मैंने कहा रैना पाजी ये अगर कोई गलती से जाके किसी को चक्कर आ जाए और वो राष्ट्रपति की कुर्सी पे बैठ जाए तो फिर क्या होगा? कहता पाजी ये जो भाले देख रहे हो ना आप। मैं कहा हाँ। कहता ये ऐसी जगह पे पड़ेंगे ना। अरे दीपक आपकी टीम के कैप्टन धोनी है, पूरी दुनिया जानती है उनको, कैप्टन कूल के नाम से जाने जाते हैं ग्राउंड पे। लेकिन इस बार जब प्रीमियर लीग में टीम आपकी हारी फाइनल में, तो सच सच बताना होटल में जाके कूल ही था धोनी के? नहीं वो गुस्सा करते। गुस्सा करते? कैसे क्या बोलते? वो बहुत शांत गुस्सा करेंगे, ऐसा दिखेगा नहीं गुस्सा कर रहे हैं आप पे। अच्छा। और वो गुस्सा सिर्फ ग्राउंड के अंदर करते हैं। अच्छा। मतलब आप ग्राउंड में हो वो आपको डांटेंगे भी, पर जैसे ही उन्होंने रोप के बाहर पैर रखा वो नॉर्मल। और अच्छा। सबसे ज्यादा तो मेरे पे किया पिछले 2 साल में। जो मेरे को डांट पड़ी है ना, मुझे वाले हुए। क्योंकि सबसे छोटा हूँ मैं टीम के अंदर, बाकी सब 30 से ऊपर वाले हैं। तो किसी का भी गुस्सा होता है वो मेरे में निकलता है। तो प्यार भी सबसे ज्यादा छोटे वही को मिलता है। मैंने पूछा, एक मैच में मैं फील्डिंग कर रहा था उनके पास में, तो कुछ बात ही उन्होंने डांट दिया मेरे को। तो मैं समझ गया भाई किसी और पे गुस्सा है, तो मैं चुपचाप फिर उस टाइम कुछ बोला नहीं। ड्रेसिंग रूम के अंदर गए, मैंने कहा भाई एक बात बताओ ना क्या, कि मैंने भैया सबका गुस्सा मेरे पे क्यों निकालता? बोलते प्यार भी तो करता तेरे को। फिर मैंने कहा उसके बाद तो क्या बोलता है, मैंने कहा चलो ठीक है। सूर्य आप काफी अटैकिंग बैट्समैन हो, चौके छक्के अच्छे दबा के पेलते हैं। तो कभी ऐसा हुआ है आप घर गए हो, आपकी वाइफ कहें कि बैटिंग तो बहुत अच्छी थी, चलो चौके छक्के ठीक है, लेकिन चौका मारने के बाद ये चेयर लीडर की तरफ क्यों देख रहे थे? ऐसे हुआ कभी? घर तो बहुत दूर का बोल रहे हो कपिल बाजी, बट मैंने तो ऐसा होटल में ही बहुत बार हुआ है। अच्छा। क्योंकि वानखेड़े पे हम खेलते हैं ज़्यादा जी। तो जब भी बाउंड्री या 6 मारते हैं, तो जो स्क्रीन है वो लेफ्ट में और राइट में। राइट। तो मारने के बाद हम यही देखते हैं या यहाँ पे देखते हैं। हाँ। और वाइफ लोग का जो स्टैंड होता है वो सामने होता है एकदम। अच्छा। तो मारो यहाँ पे और यहाँ देखो और वहाँ देखो। तो होटल पहुँचने के बाद ऐसा होता है कि वो जो बाउंड्री मारी 6 ने वो वाली ज़्यादा अच्छी थी, जो वहाँ देख रहे थे, मैं तो सामने बैठी हूँ। अच्छा दीपक आप वैसे आगरा से हो ना? जी। खेलते आप चेन्नई की तरफ से हो, तो जब कभी ऐसे स्लेजिंग होती है, गुस्सा गुस्सा आता है, तो गाली अपनी भाषा में निकलती है कि जिस टीम की तरफ से खेल रहे होते हो नाड़े लेकर तो
आजकल ज़माना चला गया गाली वाली देने का। अच्छा डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत गाली देते थे लोग, अच्छा कैमरे होते नहीं है, हाँ और वो सीनियर्स प्लेयर्स होते हैं वो बहुत गाली देते हैं जूनियर्स को, वो मेंटली प्रेशर बनाते हैं प्लेयर्स पे, जूनियर प्लेयर्स पे। अच्छा। बट मैं जब छोटा था तो मैं एक काम करता था, जैसे ग्राउंड में घुसता था, बैटिंग करने जा रहा हूँ तो मुझे पता है कि 2-3 ये सीनियर प्लेयर ये गाली देते हैं, अच्छा तो जाके उनको गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग कर दो सबसे पहले। मैं यही काम करता था। तो ये लड़का ठीक है, इसको कुछ नहीं बोलेंगे। मैं वहाँ खड़ा हूँ नॉन स्ट्राइक में, सामने वाले आपको गालियाँ पड़ रही है, मैं चुपचाप खड़ा हूँ। स्ट्रेटजी ठीक है बंदे की यार। पार्थिव आपका तो कोई जूनियर होगा ही नहीं, मतलब अकॉर्डिंग टू हिज फेस ये हमेशा ही जूनियर लगते रहते हैं। आपके साथ भी ऐसा हुआ, स्लेजिंग होती कभी? बहुत बार, हर बार होती है स्लेजिंग। आपका मुंह बड़ा प्यारा सा है, आपने कभी किसी को गाली दी? नहीं, मैंने दी है। मेरा 4था-5वां टेस्ट मैच खेल रहा था ऑस्ट्रेलिया में, स्टीव वॉ का आखिरी टेस्ट मैच था, तो मैंने थोड़ा उनको ट्राई किया बोलने का, पीछे से बोल रहा था तो उन्होंने डिफेंस किया, फिर वापस मुड़े और बोला कि यू नीड टू शो सम रिस्पेक्ट टू मी, यू वर इन योर नेपीज व्हेन आई मेड माय टेस्ट डेब्यू। तो स्टीव वॉ ने डेब्यू किया था 85 में, 85 मेरा बोर्न ईयर थे। अच्छा तो अभी इस बार जब ऑस्ट्रेलिया टूर पे गए तो स्टीव वॉ का बेटा भी ऑस्ट्रेलियन टीम में जो एक्स्ट्रा फील्डर्स होते हैं उसमें से एक था। अच्छा तो जब हम खत्म हुआ मैच, टेस्ट सीरीज जब जीते, जब जा रहे थे, तो मैंने स्टीव वॉ के बेटे को बोल दिया कि यू हैव टू शो सम रिस्पेक्ट टू मी, यू एंड योर नेपीज व्हेन आई मेड माय टेस्ट डेब्यू। कर्मा आगे आते हैं आपके। पार्थिव, कुछ आपके फैंस थे, उन्होंने हमसे कहा था, ये हमारी तरफ से नहीं है, बोलते कि पार्थिव इज फ्रॉम गुजरात, तो एक आपको डायलॉग देते हैं, आपको उसको गुजराती में बोलना है। तो 2 डायलॉग हैं इसमें, आप चाहो तो दोनों बोल सकते हो या कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो। पहला है कि जानी हम तुम्हें मारेंगे और ज़रूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। पहला डायलॉग ये है। दूसरा ये है, तू चाहता है मैं तेरे यहाँ कुत्ता बन के रहूं, तू बोले तो भौंकूं, तू बोले तो काटूं। तो ये 2 डायलॉग है, आपका जो दिल करे। गुजराती लैंग्वेज बड़ी स्वीट है। हाँ, दूसरा वाला बोल रहा हूँ। हाँ सनी देओल बोलना है उसी, सनी देओल गुस्से में ही है, पार्थिव पटेल गुस्से में आना चाहिए। हाँ। वो सबसे मुश्किल काम है। तू इच्छा छे ओ तारा माटे कुतरो बनी जाऊ। तू बोले तो बसू, तू बोले तो बचकू भरू। ये पहले भी बोलते, इतनी स्वीट लैंग्वेज है ना, पहला भी बोली दो। पार्थिव कैसा गुजराती में कैसे लगा राजकुमार साहब? यानी तो ये देखते हैं अभी। जानी હું તને મારીશ અને જરૂર મારીશ, પણ એ બંદૂક પણ મારી હશે, ગોળી પણ મારી હશે અને વખત બી મારો હશે। सुपर, थैंक यू पार्थिव। अच्छा, बच्चे जब गली क्रिकेट खेलते हैं ना, तो उनके पास बेचारों के पास प्रॉपर ऐसे नहीं होते हैं, किट नहीं होती है, तो कभी कभी वो क्या ईंटों की ऐसे विकेट बना लेते हैं। तो बॉल से ज्यादा उनका ध्यान विकेट संभालने में रहता है, गिर गए तो ईंट ना टूट जाए। आपने कभी ऐसे खेले गली क्रिकेट? बहुत खेले। कपड़े धोने वाली थापी के साथ? हाँ, स्टार्ट उसी से करते थे। सबका उसी के स्टार्ट होता है, लेकिन मेरे पास थे स्टंप और बैट और बॉल, सब कुछ था। तो मैंने बोला था कि जब तक अब सब कुछ मेरा है तो मैं 2 बार बैटिंग करूंगा, 1 बार आउट हो गया तो 2 बार करूंगा, क्योंकि सारा सामान मेरा है। और कई बार ऐसा हुआ कि अगर थोड़ी लंबी बैटिंग कर ली तो आउट होके स्टंप वम लेके घर चला जाता था। तो मैं समझता था हमारे पंजाब में होता है ऐसा, ये हर जगह ही है। हर जगह ही ऐसा। और क्रिस गेल से भी हमने पूछा था ना कि कपड़े धोने वाली थापी, बोलता यस वी आल्सो यूज। मैं कहा बड़ी बात तो ये है कि तुम्हारी मम्मी भी थापी से कपड़े धोती है। हमारे पास तो टॉस के लिए सिक्का भी नहीं होता था, ऐसे फ्लैट सा पत्थर ढूंढते थे तो उसके ऊपर ऐसे थूक दिया, हवा में उछाला, गीला आया तो बैटिंग, सूखा आया तो बॉलिंग। और ये बड़ा टेक्निकल चीज होती है अर्चना जी, हाव वाली बात नहीं है। थूक आपको बड़ा टेक्निकल तरीके से थूकना पड़ता है, लिमिटेड क्वांटिटी 0.5 ml में। क्योंकि अगर आपने ज्यादा थूक दिया, हवा में उछाला, तो वो फैल के दोनों तरफ आ जाता था, फिर झगड़ा। मेरे साथ तो बहुत एक हादसा हुआ था। अच्छा। जब छोटा था हम लोग भी लकड़ी के उससे खेलते थे। तो एक बार स्कूल में जब 4th स्टैंडर्ड में था तो मैंने गलती से 3 लोगों के सर एक दिन में फोड़े। हैं? गलती से, मैंने जानबूझ के नहीं फोड़े। अच्छा। हमारा 2nd पीरियड था तो हम वही टेनिस बॉल रखते थे बैग में, तो और एक लकड़ी का जो डंडी थी एक क्लास में छुपा के रखते थे, उससे खेलते थे। तो मैंने बैटिंग कर रहा था, तो ऐसे कोई कीपर आगे कीपिंग कर रहा था उसके पास में, पत्थरों के पास में। तो मैंने शॉट मारा पुल, तो इधर की तरफ आया तो उसके सर पे पड़ा वो सीधा बैट, तो बाइक मिस्टेक, तो उसका सर फट गया बेचारे का। तो मैं अच्छा। वो गया हॉस्पिटल गया, साथ में एयरफोर्स स्कूल में था मैं, तो साथ में MS था, तो उधर जाके इलाज करा के आया। फिर इंटरवल हुआ, इंटरवल के अंदर हमको इंस्ट्रक्शन थे कि भाई आपका गेट बंद होना चाहिए और सब बच्चे अंदर होने चाहिए क्लास के। तो मेरी सीट सबसे आगे गेट के पास थी, तो मैं बैठा हुआ था, इंटरवल हो गया,
सब लोग बैठ गए, गेट खुला हो, तो मैंने जोर से लात मारी उसमें बैठे बैठे कि बंद हो जाए, और बेचारा कोई उधर से भागता हुआ आ रहा था गेट से, उसके सर पे पड़ा, एकदम टाइमिंग सटीक, बेचारा उसके सर पे पड़ गया। तो मैंने उसको बोला भाई तू मत जाना टीचर के पास में, नहीं मेरे को घर भेज देंगे। वो अब गया वो टीचर के एक पास। ही दिन में हुई है दोनों हाँ, एक ही दिन में, वो सेकंड पीरियड, ये 5th पीरियड, फिर लास्ट पीरियड। तो टीचरों ने बुला के डांटा, लास्ट पीरियड हमारा फ्री, हमको मौका मिल गया। तो ऐसे बैठे हुए सब लोग, तो एक बेंच थी जिसमें वो कंबाइंड होते हैं, लोहे की बेंच और चेयर दोनों, बड़ी वाली। हाँ तो एक ही थी हमारी क्लास में, बाकी सब लकड़ी वाले से अलग अलग। तो बोला कि इसको कौन उठा सकता है? मैंने कहा हम उठाएंगे। गया, मैंने से उठाई ऊपर, जैसे ही नीचे रखी तो एक अपनी कोई रबर ढूंढ रहा था नीचे ऐसे करके बेचारा। तो उसके सर पर लगा पीछे, तो उसका ज्यादा, सबसे ज्यादा फटा क्योंकि लोहा लगा था उसके। बाप रे। मैंने उसके पैर पकड़ लिए, मैंने कहा तू मत जाना भाई टीसी के बाद। मैंने कहा तू गया मेरे को टीसी दे देंगे। तो हुआ भी, वो गया बेचारे को लगी जाता थी। तो अगले दिन मेरे पापा को बुला लिया उन्होंने कि तुम मत आना, तुम्हारे पापा आएंगे अब अगले दिन। तो टीसी पकड़ा दी मेरे पापा को। पर वो लगा पापा भाई की बच्चा ये पढ़ने आया कि सर फोड़ने आया लोगों के। दिन होता है कभी कभी खराब, ऐसा दिन होता है मेरी किसी में गलती नहीं थी, एक्चुअली। आई वाज एन इनोसेंट चाइल्ड। अच्छा, मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहता हूँ, जब आप बचपन में गेम्स खेलते थे, आपके भी अपने अपने रूल्स होंगे। जैसे ये हमारा दिनेश है ना, ये हमेशा हमारी टीम में जरूर होता था। इसको रखते इसलिए थे, ये नाली में से बॉल बड़ी अच्छी निकालता था। सीरियसली, ये नाली में बुलबुले देख के बता देता था बॉल की डेप्थ कितनी है। अरे, होता है, टैलेंट है अपना अपना। तो कौन है जो अपने किससे शेयर करना चाहता है? जी, आप तो अभी भी बचपन में ही हैं मुझे लगता है। हेलो। हेलो, माय नेम इज़ प्रतीक्षा एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली। जी प्रतीक्षा। सर एक्चुअली ऐसा था कि बचपन में ना हम पिट्ठू खेलते थे, यू नो, हाँ, पिट्ठू गरम। पे। हाँ, तो इसमें क्या था कि 7 पिट्ठू बनाने होते हैं। हाँ। तो उसके बाद वो आउट कर देते हैं कि अब तुम्हारी बाजी गई, अब तुम्हारे बाद कोई और आएगा। तो ऐसा था कि मैंने कहा भाई अगर 7 बनाएंगे ना, मैंने कहा दोबारा बाजी लूंगी, मैंने कहा वरना मैं नहीं खेल रही। और मैं बहुत अच्छी प्लेयर थी। अच्छा। तो ऐसा था, मैंने कहा 7 पिट्ठू बनाने के बाद मैं एक अपना पार्टनर जिंदा कर सकती हूँ। अच्छा। वो दोबारा टीम में आएगा। तो 7-7 बना के बाजी भी लेती थी और अपने पार्टनर को भी लेके आती थी। तो मैं बहुत मजा करा ऐसे करके। मतलब ये आप जबरदस्ती करती थी वैसे, और क्या? बिल्कुल। बट इतनी शरीफ भी नहीं हूँ, मैंने सर भी बहुत फाड़े हैं लड़कों के बचपन में। पाजी पाजी अभी भाई दीपक के टाइप की है। रिलेशन में लगता है। दीपक के टाइप की। सर फुट। दीपक के टाइप। जानते हैं एक दूसरे को? मना कर। मालती। मालती कुछ बात चलाएं। और अच्छा, इनका रिश्ता कैसे हो ना, हमारा लड़का सर बड़ा अच्छा फोड़ लेता है, हमारी बेटी भी। अरे एक बार ऐसा हुआ था। शुक्रिया प्रतीक्षा, थैंक यू। ये तो अभी मत लड़ाई झगड़े मत करना अभी। नहीं, बड़ी बाय हो द वे गई। दीपक है। और कोई हमारे दोस्त जो अपना किस्सा। जी मैम। नमस्ते सर। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? मेरा नाम अभिलाषा जायसवाल है। मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। अच्छा जी। और सर हम बचपन में खेल खेलते थे, कौन सा? छुपा छुपाई। और उसमें रूल मैं बनाती थी, सबको छुपने के लिए मैं बोलती थी। अच्छा जी। और एक दिन क्या हुआ, एक लड़की से मेरी पटती नहीं थी, उसको मैंने कॉर्नर में अंधेरे में छुपा दिया। अच्छा, फिर? और स्नेक आ गया अचानक। सांप वो सांप। दौड़ते हुए मेरे तरफ आई, इतना जोर से मुक्का मारी, मेरा दांत तोड़ दिया। ये सारे आज सर फोड़ने वाले, मुंह तोड़ने वाले, दांत तोड़ने वाले किससे आ रहे हैं? दीपक ने शुरू किया है ना? मैंने गलत शुरू कर दिया लग रहा था। सब अपने बचपने में पहुंच गए। तब से सर मैंने रूल बनाना छोड़ दिया। तो आपका दांत टूट गया, फिर लगवाया आपने? ये नहीं, अभी तक नहीं। अभी तक नहीं लगाया। नहीं, लगवा लो, अब तो लगवा लो, अब थोड़े ना ऐसे खेल खेलने हैं। जी सर। अच्छा अभिलाषा जी, बड़ा क्यूट किस्सा था आपका। उसके बाद वो सहेली है अभी इन टच है आपके साथ? जी नहीं, वो दुनिया में सिर्फ दांत ही तोड़ने आई थी आपका। अच्छा, शुक्रिया अभिलाषा जी। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। गुड मॉर्निंग कपिल जी। मेरा नाम दिनेश है। ये सारे दिनेश जी एक ही जैसे क्यों होते हैं? अच्छा जी। आपको तो पता ही है कि आजकल क्रिकेट टूर्नामेंट्स में कितना ग्लैमर है, चीयर लीडर्स हैं,
बट जो एम्पायर है वो हमेशा एक ही पोजीशन पे खड़े रहते हैं। उनके जो डिफरेंट आउट या वाइट या नो बॉल्स देते हैं उनको देख के मैंने सोचा कि एक डांस फॉर्म बनाया जाए और वो कैसे लगेंगे डांस करके। कैसे, तो कैसे? आई वांट अगर मैं वहाँ आके आइए आइए प्लीज आइए सर। क्या बात दिनेश जी, शुक्रिया बड़ा। पसंद आया पार्थिव आपको? करवा दो अच्छा ये है, शुरू। हाँ करवा देंगे। एक दो अंपायर है वैसे जो करते हैं ऐसे करते हैं ना। हाँ, कोई होंगे जैसे- ऐसे नाचने के शौकीन। मैसेज पास कर देंगे आपका। मैसेज भिजवा देंगे। शुक्रिया दिनेश जी, धन्यवाद। माइक ले जाइए सर। आपको एक बात बताता हूँ, एक बैट्समैन को सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आता है जब वो आउट होता है। हाँ जब वो आउट हुआ और बाहर गया उसके 5 मिनट तो उसके लिए दुनिया खत्म हो जाती है एक्चुअली कि भाई वो उस टाइम पे ऐसा कोई नाच के उसको आउट दे रहा है तो कसम से जो सर फोड़ने की बात हो रही है ना, जो अभी सर फोड़ने की बात हो रही है कि वो हो नहीं जाए कि वो बल्ला उसके हाथ में होता है, मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली एक तो आउट हो रहा है ऊपर से उसको बोले वो बैट मुंह पे मार के जाएगा वो। और कोई हमारे दोस्त? Hello, Kapil sir. Hello. Hello, Archana ma'am. Hi, hi. Hello, everybody. My name is Ramya. I'm from Chandigarh. मैं दीपक सर से बात करना चाहती हूँ. हाँ जी बात करिए। First of all, I must say you're looking really handsome today. I also want to congratulate you. अभी हाल ही में सीरीज में आपने 23 विकेट्स ली. Wow. So, which is a very big deal, everybody. तो 23 नहीं 22 लिए इन्होंने। अरे पर एक विकेट मेरा भी डाउन हो गया. ये तो बस कुछ नहीं, मुझे यही पूछना था कि सर शाम को क्या कर रहे हैं. शाम को सर फ्लाइट पकड़ रहे हैं। फ्लाइट है मेरी 7:55 की। ये आइडिया दिया आपने उनको कि मेरे पास टाइम है। राम्या क्या करते हो आप? पढ़ाई करती हो अभी आप? सर मैं मुंबई अपनी फैशन डिजाइन इंटर्नशिप के लिए आई हूँ फॉर 1 month. मालती लड़की काम भी कर रही है। अच्छा तो मालती से मिल लेना आप, तो जैसा भी ठीक लगे हमको खाली बुला लेना शादी पे, ठीक है? शुक्रिया राम्या, Thank थैंक you, यू sir. थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? Hi, Kapil, हाय and hello, everyone. Hi. My question is for Surya Kumar. जी। सूर्य सर, मुझे पता चला है कि आपने बाजीगर फिल्म बहुत बार देखी है और वैसे ही मैं भी शाहरुख खान की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो वो तो पता नहीं कब हाथ आएंगे। क्या आप मेरे साथ बाजीगर फिल्म के सॉन्ग पे डांस करेंगे? सही बात, बाजीगर बहुत बार देखी है। देखिए बहुत बार देखिए। साफ सुथरी क्लियर पिक्चर है, समझ नहीं आई कितनी बार क्यों देखी। एंड इफ पॉसिबल वो आउटफिट हो सकता है अरेंज? या व्हाई नॉट, आई विल अरेंज एवरीथिंग। आई विल अरेंज काजोल आल्सो। डिमांड बढ़ती जा रही है, प्यार है आप लोगों का। आपने नाम ही नहीं बताया अपना। यशा। हाँ जी, हेलो। क्या नाम है आपका? यशा। यशा। या। यशा, बड़ा प्यारा नाम है आपका यशा। चलो आउटफिट भी रेडी है। ये सूर्य, क्या है? ओ वाह, वाह। ये पहन के तो बाबूराव वाला भी कर सकता है। लो जी, आज सूर्य कुमार आपको ऐसे हाँ ये पहनाओ, ये पहनाओ। दिखना भी तो चाहिए। इसको बांधते कैसे हैं? आगे तनी बांध दे। ऐसे ऐसे? नहीं, ये तो खाना बनवा रहे हैं यार ओह आप। सॉरी। दिख रहा भाई को। लगा रही है अपना। वाओ सूर्य, यू लुकिंग डैशिंग मैन। वो क्या बोल रही है, शाहरुख नहीं पहनता इसे। तो हैट भी पहनना है। इसमें बताओ कौन सा बाजीगर लग रहा हूँ मैं? बस जादूगर लग रहा ओके, तो शाहरुख खान कम बाबूराव ज्यादा लग रहा है। सूर्य पर शाहरुख की तरह ये तो मैं कैसे भाग के हूँ आपको? जी, सूर्य के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू यशा, शुक्रिया। ये उतार दीजिए। थैंक यू यशा, थैंक यू थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? जी सर। हाँ जी कपिल भाजी, जय बाबा खेतरपाल जी दी। जय हो जी, जय हो। ਮੇਰਾ ਨਦੀਪ ਗਿੱਲ ਰਿੰਦੀ अच्छा, अमृतसर से। क्या हाल बाजी, ठीक हो? गुड। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਤੀजे सूफी सिंगर गिल ब्रदर्स। ये तीनों आपके बेटे हैं? हाँ, वाह कल इनको छत्रपति शिवाजी अवार्ड से सम्मान किया गया है। वाह, कांग्रेचुलेशन। यहाँ पर सूफी अवार्ड मिला इनको। तो ये आपके भतीजे आपको कुछ सुनाना चाहते हैं इनका रिसेंटली। हाँ प्लीज प्लीज। हाँ जी।
फैमिली बड़ी खूबसूरत लग रही है, प्यारी लग रही है। जो क्या सुना रहे बेटा? वाओ, वेरी ब्यूटीफुल, कांग्रेचुलेशन बेटा। और ऐसे ही रियाज करते रहो और अच्छा अच्छा गाओ और अपने शहर का, माँ बाप का नाम रोशन करो। वेरी गुड।